Hallelujah. You enjoyed hope you enjoyed the group activities 1, 2 and 3. जवानों की सभा का जो गतिविधियां जो समूह क्रिया था 1, 2 और 3 उसको आपने अच्छी रीति से अनुभव किया करके मैं विश्वास करता हूँ. We have come to the last group activity. और अभी हम चौथे या अंतिम समूह क्रिया में आए हैं. That's the grand finale and it's more entertaining than the others. और वो बाकी सारे समूह क्रिया से भी ज्यादा उत्साहित और मनोरंजक है. Well, we'll see some incident that happened in the history. इतिहास में जो कुछ घटनाएं घटी थी उसके बारे में हम देखेंगे. Sometimes when we ask children what you want to become when you grow up, mostly they say, I want to become pilot, I want to become an army officer, whatnot, something related with the military terms. कई बार जब हम बच्चों को पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम पायलट बनना चाहते हैं या आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं. ऐसे मिलिट्री से संबंधित कई बातों को बोलते हैं. Maybe somewhere they are inspired by some of the operations in military operations which they saw either in the movies or they read in the books or they heard told by somebody like that. हो सकता है कि मिलिट्री के कामों के बारे में उन्होंने या तो सिनेमा में देखा होगा या तो किताबों में पढ़ा होगा या कई प्रकार के उपासना बाकी दूसरे पुस्तकों में पढ़ा होगा और इन बातों से वे लोग प्रेरित हुए हैं. Now, the theme of our youth camp is racing towards revival. हमारे जवानों की सभा का शीर्षक है बेदारी की ओर तेजी से दौड़ना. Now, in this racing towards revival, इस बेदारी की ओर दौड़ने के विषय में the important aspect to be focused is the racing part, the speed part, the velocity. इसमें जो मुख्य बात जिसके ऊपर हम जोर देना है वो गति है या तेजी है. It's not just revival, that's racing towards revival that is important. केवल बेदारी काफी नहीं है लेकिन बेदारी की ओर तेजी से दौड़ना ही बहुत ही मुख्य बात है. I'll try to explain a small story. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ. If anybody is not able to understand, you can just put up your hands. यदि आपको वो कहानी समझ नहीं आती है तो आप अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं. You are free to stop me at any point of time. किसी भी समय में आप रोक कर मुझे पूछ सकते हैं. And you might have heard about long wars happening here and there, the World War 1, 2 and whatnot. पूरे संसार में बहुत सारे युद्धों के बारे में आपने सुना होगा जैसे कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ऐसे कई युद्धों के बारे में आपने सुना होगा. But countries, when they do limited operations against a particular country, that is not a full drawn war, that is only a operation. लेकिन जब एक देश दूसरे देश के विरोध में थोड़ी बहुत विरोधी क्रियाओं को करता है तो उसको पूरा युद्ध नहीं कहते हैं लेकिन उसको ऑपरेशन कहते हैं. India also did lot of such operations against Pakistan. भारत भी पाकिस्तान के विरोध में ऐसे कई कामों को या ऑपरेशन को करता है. Today I am going to take one such operation and tell about it. आज ऐसे एक काम को या ऑपरेशन को बताना चाहता हूँ. And if you can, this is a world map. In the world map you find this is a map of Israel. ये विश्व का नक्शा है और इसमें आप इस्राएल देश के नक्शे को देख सकते हैं. Those of us may not be able to look here, but जो लोग दूर बैठे वो लोग शायद देख नहीं पाएंगे. If you can see this globe, जब हम इस ग्लोब को देखते हैं, the map of Israel, the country Israel, is just like a speck. पूरा ये जो इस्राएल का देश है पूरे संसार से तुलना करने से एक छोटे से धूल के दाने के समान है. And here it's just magnified and kept here for your understanding. और इस छोटे से इस्राएल देश को आपके समझ के लिए बड़ा करके दिखाया गया है. And it's just lesser than one of district of Maharashtra if you can compare. यदि हम महाराष्ट्र के साथ तुलना करने से ये महाराष्ट्र के एक जिले के बराबर होगा. And it's surrounded by many powerful nations around it. और इस देश के चारों ओर बहुत सारे शक्तिशाली देश हैं. Here it is Jordan the country, not the river. Jordan the country. It's the Jordan the country. उस देश के बगल में ही जोर्दान देश है. And here Saudi Arabia is here. और उसके बाजू में सऊदी अरेबिया है. Here comes Syria. और उसके बाद में सीरिया है. And here there is Egypt. और उसके इस तरफ में मिस्र देश है. If you can look up, there is Lebanon. और ऊपर की तरफ देखने से लेबनान देश है. Here it is. ऊपर है. And let me not use certain terms, but they are all surrounded by, at least Israel is surrounded at least by 22
non-Jewish nations. ये इस्राएल देश जो है उसके चारों ओर 22 यहूदी नहीं है ऐसे देशों से वो घिरा हुआ है. And it's a small area, piece of land. ये छोटा सा देश है, इसकी जमीन का जो नाप है बहुत ही कम है. After the Second World War is over, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, can anybody tell history students when was the Second World War fought? इतिहास के विद्यार्थी बता सकते हैं क्या कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 41. 42. If I say again 43. Anybody? Boys? लड़कों में से कोई बता सकते हैं? Pardon? 1939 to 45. Correct. So it's from 1939 to 1945. 1939 से 1945 तक. After the Second World War is over, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, the British granted them access. The British granted the Jewish people access to establish their own Jewish nation here. अंग्रेज लोगों ने उस यहूदियों को अनुमति दिया ताकि वे लोग अपना यहूदी धर्म को वहां पर स्थापित कर सकें. And how and why, there's a long story, I'm not going to get into there. क्यों और कैसा हुआ करके वो सब लंबी कहानी है, वो सब मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता. But just for understanding, in 1948 a new nation called Israel was born. केवल आपके समझ के लिए बताता हूँ, 1940 में एक नया देश इस्राएल देश का जन्म हुआ. 1948 में नया देश इस्राएल का जन्म हुआ. And there, this nation is like an eyesore for all these nations surrounding them. और ये जो देश है दूसरे चारों ओर के देश के लिए एक भय का कारण बन गया. It's irritating for them, eyesore. It's irritating for them, means why this nation is prospering. सभी लोगों को ऐसे चिढ़ होने लगी कि क्यों ये देश समृद्धि पाता है. There's a saying in English. अंग्रेजी में कहावत है, Nip the evil in the bud. Nip the evil in the bud. When it is still small, nip it, crush it. जब एक कली छोटी सी होती तभी उसको दबा के खत्म कर देना. So 1948 itself, these nations tried to attack this newly born country to destroy it at the very infancy. इसीलिए जब इस देश का जन्म हुआ था उसी समय में आसपास के सारे देश जो है इस देश को नाश करना चाहते थे. Okay. So, but they were not successful. लेकिन उन्होंने सफलता नहीं पाई. So what happened? फिर क्या हुआ? Some years went by. कुछ साल ऐसे बीत गए. And this nation it was prospering a lot. ये इस्राएल देश जो है बहुत ज्यादा सफल और समृद्ध हो रहा था. And here you can find this. Here you can find this. They call Straits of Tiran. यहाँ पर हम Straits of Tiran करके देखते हैं. The same thing you find in the Red Sea also. और उसके बाजू में लाल समुद्र को देखते हैं. What they do? वे लोग क्या करते हैं? The Gulf of Suez and the Straits of Tiran. This is the way by which the Israelites, they get the things from other countries in the ship vessels. गल्फ ऑफ स्विस से और स्ट्रेट्स ऑफ टिरान से इस्राएल के देश जो है वे लोग समुद्र के रास्ते से कई प्रकार की सामग्री को मंगाते हैं. So what they thought, उन्होंने क्या सोचा? if we can throttle them, that means if we can block these areas, the vessels that carrying things to Israel, then Israel will be famished. Israel will be under our control. उन लोगों ने सोचा कि यदि हम उस मार्ग को बंद कर देंगे तो जो चीजें इस्राएल देश में पहुंचती हैं वो चीजें वहां पर नहीं पहुंच पाएगी और इस्राएल देश में अकाल पड़ जाएगा. So that's how they tried to do. इस प्रकार से उन्होंने करने के लिए कोशिश किया. They rather started blocking all the vessels going to Israel. They started blocking them. इस प्रकार से इस्राएल के जाने के मार्ग में जो चीजों को ले जाते थे उस मार्ग को वे लोग बंद करने लगे. That's where there was a plan in Israel to somehow attack these countries. That was happening for some months. कई महीनों से ऐसा चलता रहा कि कई देश जो है वे लोग इस्राएल के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगे. नहीं, इजराइल कई देशों के ऊपर हमला करने के लिए कई महीनों से कोशिश कर रही है. इस्राएल दूसरे देशों के ऊपर हमला करने के लिए कई महीनों तक कोशिश करता रहा. Because their supply was choked. क्योंकि उनके पास जो सामान आते थे वो बंद हो गया था. Somehow the plans of Israel were known to these countries around.
इसराइल की ये सब योजनाएं जो है वो आसपास के देशों को मालूम चल गई. So they are on their toes. They are ready to attack Israel. They are planning a plan to attack Israel, counter attack rather. इसीलिए वे लोग इसराइल का सामना करने के लिए वे लोग पूरी तैयारी के साथ थे. Now we have come all the way from 1948. We have come to 1967. 1948 से 1977 में हम लोग आए हैं. 67. 67 में आए हैं. And there they're simmering. The thing is boiling up. Things are heated up within the neighboring countries. इस आस पड़ोस के देशों में इन सारी बातों की गर्माहट बहुत बढ़ गई. And when they came to know that Israel is going to attack these countries, जब उनको मालूम चला कि इसराइल आस पड़ोस के देशों के ऊपर हमला करने वाला है, why they want to attack? वो लोग क्यों हमला करना चाहते? Because their ships were blocked. क्योंकि उनका जो जहाज है उसको रोक दिया गया. So what happened? फिर क्या हुआ? They started to attack Israel. They were waiting for Israel to attack. वे लोग इसराइल को हमला करने के लिए इंतजार करने लगे और इसराइल के ऊपर हमला करने लगे. So when Israel was keeping quiet for a long, they are prepared, but they are not showing anything outside. इसराइल तो इन बातों के लिए तैयार था, लेकिन बाहरी तौर पे वे लोग इन बातों को दिखाते नहीं थे. वे लोग चुपचाप रहे. Now fast forward to June of 1967. अभी हम 1967 के जून महीने के बारे में देखेंगे. On 5th of June, that was a Monday. 5 जून सोमवार का दिन था. Why I say Monday, I'll explain to you later. मैंने क्यों सोमवार के बारे में बताया उसको बाद में बताऊंगा. When these surrounding countries, they are ready to attack Israel. आस पड़ोस के देश जो है वे लोग इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए. Now look at here. यहाँ पर देखिए. From Egypt, they are sending forces, the land force, to march towards Israel via Sinai, this area of Sinai. मिस्र से वे लोग थल सेना को भेजते हैं और बीच में सिनाई देश आता है. सिनाई का रास्ता के जरिए इजराइल में भेज रहा है. सिनाई के रास्ते से जरिए से वे लोग इस्राएल में आते हैं. So these soldiers from Egypt and these allies, when I say allies, this Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, all this, if you go to far right, there'll be Iraq. All these things are the allies. आस पड़ोस के जो देश है उनको एलिस कहते हैं. And they are sending the armies to surround Israel. वे लोग अपनी सेना को भेजते हैं ताकि इस्राएल को घेर लें. And Egyptian army is marching towards Israel via Sinai area. और मिस्र देश का जो थल सेना है वे लोग सिनाई के मार्ग से होते हुए इस्राएल की ओर जाते हैं. Now, if you know anything about flying, यदि आप उड़ान के बारे में कुछ जानते हैं, especially in the place where pilot sits, what do you call it? जिस स्थान में पायलट बैठता है या विमान संचालक बैठता है उस जगह को क्या कहते हैं? Is it called driver seat? क्या उसको ड्राइवर सीट कहते हैं? What is it called? उसको क्या कहते हैं? Cockpit. That's called cockpit. उसको कॉकपिट कहते हैं. But it's not a garbage pit. वो कूड़े का गार्बेज पिट या कूड़ादान नहीं है. In the war, especially, there are some specific instructions given to fighter pilots. इस युद्ध में Any war, in any war. किसी भी युद्ध में जो विमान संचालक होते हैं उनको विशेष निर्देश दिए जाते हैं. Whether it is in the operation India conducts or any country conducts, the Air Force, when the pilots are told to be war prepared, the instructions are very clear. चाहे कोई भी युद्ध क्यों ना हो, विमान संचालकों को जो निर्देश बताए जाते हैं बहुत ही स्पष्ट रीति से उनको समझाया जाता है. They have a different fatigues, they have different dress for that. उन लोगों के लिए अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं. They have some survival kits attached to their dress fatigues. उनके बचाव के लिए उनके वस्त्रों के साथ कई और दूसरे सुरक्षा वस्त्र जुड़े रहते हैं. Now what you have to do is, अभी हम क्या करना है? you are not supposed to get out of your cockpit. आप अपने उस कॉकपिट से या बैठने के स्थान से बाहर नहीं आना चाहिए. You are supposed to be in the cockpit with the engine rolling. They call idling. इंजन रोलिंग के साथ में आप उस कॉकपिट के अंदर ही बैठना चाहिए. And when the instructions is given to, when the pilot is seated, you have the ATC connected to his headphones. जब विमान संचालक अपनी सीट पे बैठा रहता है तो कई हेडफोन्स के साथ वो जुड़ा रहता है. ATC, Air Traffic Control. एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उन हेडफोन्स के साथ वो जुड़ा रहता है. When they tell your aircraft number and say take off, you're cleared. जब एयरक्राफ्ट नंबर बताया जाता है कि अपनी उड़ान को शुरू करो, within 60 seconds you should move out.
60 सेकंड में आप अपनी उड़ान को शुरू करना चाहिए। Within 90 seconds, you should be in the first area. There are certain areas. You should be reaching the first area. वायु में कई जगह रहती है, एक क्षेत्र रहते हैं। 90 सेकंड में आप पहले क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए। Within 120 seconds, within 2 minutes, you should be beyond radar screen. और 120 सेकंड में या 2 मिनट में आप ऊपरी आकाश में पहुंच जाना चाहिए। So the pilots are not supposed to relax. इसलिए जो संचालक है उनको आराम करने के लिए अनुमति नहीं। Now let me tell you something. अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Now Israel is having say 183 fighter pilots, fighter aircrafts. इसराइल के 183 युद्ध के विमान थे। Apart from that, they have some transportation aircrafts that's not counted here. दूसरे यातायात के लिए और भी हवाई विमान थे, लेकिन उसकी गिनती अभी नहीं बताई जाती। Now Egypt itself is having around 500 plus of these fighter aircrafts, including MiG-21, MiG-19, and Sukhoi 3 and all. और मिस्र देश के बारे में देखने से उनके पास 500 से भी ज्यादा हवाई विमान थे। Some of their variants we also have in Indian Air Force. और उनके पास जो विमान है उसमें से कुछ हमारे पास भी है। Advanced versions. ऐसे एडवांस वर्जन। But only Egypt is having more than 500 fighter aircrafts. केवल मिस्र के पास ही 500 से भी ज्यादा युद्ध विमान थे। And I told you there are allies round about. और मैंने आपको बताया कि उस देश के चारों ओर एलिस थे। Allies means उनका साथ रहने वाले। उनके साथ रहने वाले। They are the friendly nations that help the enemy. उनके साथ मित्र भाव रखने वाले देश। So they all also having few aircrafts. Jordan is having their own air force. Syria is having. So their aircrafts all together, this Egypt and the friends are having around 600 fighter aircrafts. जॉर्डन के पास और सीरिया देश के पास भी कुछ युद्ध विमान थे। इस प्रकार से मिस्र और ये सब देश मिलाकर लगभग 600 से भी ज्यादा युद्ध विमान उनके पास थे। Now I told you Israel is having hardly 183 of these aircrafts. लेकिन इसराइल के पास 183 से भी कम विमान थे। So the enemy air power is at least 3 times stronger than Israel Air Force. इसलिए देखा जाए तो शत्रु का जो वायु सेना था वो इस्राएली वायु सेना के साथ तुलना करने से वो 3 गुना था। In Hebrew, the Israel Air Force is called Keil Hafir. इब्रानी भाषा में जो जो सेना को Israeli Air Force. इस्राएली एयरफोर्स को Keil Hafir. केल हाफी कहते हैं। That means air squadron or air attackers. वो वायु से आक्रमण करती है। So this Keil Hafir is 3 times shorter than the Allied Air Force. इसलिए इस्राएल देश का जो युद्ध का जो सेना था वो दूसरे देशों से 3 गुना कम था। Now what happens? फिर क्या होता है? And these Egyptian aircrafts, they are also ready. मिस्र के जो युद्ध विमान थे वो भी तैयार थे। Now they are told to be in aircrafts. अब उनको अपने अपने विमान के अंदर रहने के लिए As I told you before, जैसे मैंने पहले बताया, these armies are marching towards Israel. The infantry means Thal Sena. They are marching towards Israel. मिस्र की जो थल सेना है वो इस्राएल की ओर बढ़ने लगी। And normally the commanders will be there who will command these marching armies. विशेष करके उनके सामने जो है कमांडर रहते हैं जो उनको अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाते हैं। Now in the Egyptian commander, in Egypt there is a commander in chief or field marshal who is above all commanders. मिस्र में एक कमांडर चीफ है जो बाकी सब लोगों से बड़ा है। His name is Field Marshal Amir. उसका नाम है फील्ड मार्शल अमीर। He said, उसने कहा, let me go and inspect these armies that are marching towards Israel and meet the commanders to give specific instructions. उसने कहा कि मैं इस्राएल की ओर जाने वाली सेना का मैं जांच पड़ताल करूंगा और हर एक कमांडर को मैं सही रीति से कई निर्देश दूंगा। And he obviously has to fly and go. और उसके लिए उसको विमान से जाना पड़ेगा। So what he thought, उसने क्या सोचा? when I am flying in the air, जब मैं हवा में उड़ूंगा, Israeli soldiers, Israeli aircrafts may find me and they may attack.
इसराइल के जो युद्ध विमान है वो मुझे देख सकते हैं और मुझ पर हमला कर सकते हैं। They may think that is the enemy aircraft coming. वे लोग शायद सोचेंगे कि कोई शत्रु विमान आ रहा है। Or sometimes my own aircrafts, Egyptian aircrafts may attack me, नहीं तो thinking that it is an Israeli aircraft. नहीं तो मेरे खुद के मिस्री युद्ध विमान भी मुझ पर हमला कर सकते हैं, ऐसा सोचकर कि कोई इस्राएली विमान के विरोध में आ रहा है। There may be misunderstanding. वे लोग ऐसा गलत समझ सकते हैं। It's out of our syllabus, but that same thing happened during Balakot strikes in India. When India attacked Pakistan, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध किया था तब ऐसे ही बात हुआ था। when India was attacking right inside Pakistan in Balakot, one of the Indian aircraft, Indian Air Force aircraft was carrying some soldiers and taking towards the other part, and our own soldiers, misjudged it to be a Pakistan aircraft and shot it down. जब भारत देश पाकिस्तान के विरोध में युद्ध कर रहा था तब बालाकोट नाम जगह में भारतीय सेना के लोग जो हैं अपने सिपाही को उस पार लेकर जा रहे थे, लेकिन भारतीय लोगों ने सोचा कि ये शत्रु विमान है, ऐसा सोचकर उनके ऊपर हमला कर दिया, गिरा दिया, उनको गिरा दिया। So such a mistake can happen. ऐसा गलती हो जाता है। So he thought, तो इस व्यक्ति when I am in air, when I am flying, जब मैं हवाई जहाज में उड़ रहा होगा, no aircraft should fly. दूसरा कोई विमान नहीं उड़ना। So tell all these 500 pilots was in the cockpits to get down off their aircrafts. इसलिए उसने अपने सारे 500 हवाई विमान वालों से कहा कि आप लोग अपने विमान से नीचे उतर आए। 7:30 he told them to get down. 7:30 बजे उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा। सुबह 7:30 बजे उन्हें नीचे उतरने के लिए That is the time they're going for breakfast. और उस समय में वे लोग नाश्ता करने के लिए जाने वाले थे। Now, Israeli intelligence is one of the best in the whole, is the best in the whole world. इसराइल देश का जो खुफिया विभाग है या इंटेलिजेंस विभाग है वो पूरे संसार में सबसे उत्तम है। Can anybody tell what is the name of the Israeli intelligence? कोई भी बता सकता है कि इसराइल का जो खुफिया विभाग है उसका नाम क्या है? जी? Mossad. What is Indian intelligence agency's name? Pakistan's? Okay. What is Russians? KGB. Okay. So they have continued feeding that the Egyptian pilots, they are in breakfast now, such and such instructions were given to them. उनको ऐसे निर्देश दिए गए कि मिस्री के जो विमान चालक हैं वे लोग अभी नाश्ता करने के लिए गए हैं। So precise here, the timing is very, very important. और इस बात में जो समय है बहुत ही मुख्य बात है। They had to finish the work before the pilots come and sit in the cockpits. संचालक अपने बैठने के स्थान में आने से पहले उन्हें अपना काम पूरा करना था। So what happened is, फिर क्या हुआ? now here the map is showing the area. यहाँ पर जो नक्शा है वो उस क्षेत्र को दिखाता है। From Israel, इसराइल देश से they fly like this वे लोग इस प्रकार से उड़ने लगे and fly over this Mediterranean Sea, और मेडिटेरियन सी से पार में के ऊपर उड़ने लगे, turn towards Cairo. और कायरो देश की ओर घूमे। Cairo is Egyptian capital, capital of Egypt. इजिप्ट का मिस्र देश का जो राजधानी I told you in Egypt, not all the 500 aircrafts are in one place. No. मिस्र के जो 500 युद्ध विमान हैं वो एक ही जगह पे नहीं थे। They are spread in 13 different airfields. वे लोग 13 हवाई अड्डों में फैले हुए थे। So they had to come all the way from Tel Aviv, from Israel, via Mediterranean Sea, bombard these aircrafts and the airports, and again take the Gulf of Suez route and come back to Israel. इसराइल देश से जो युद्ध विमानों को भेजा जा रहा था उनको तल अवीव से जाकर कायरो में जो हवाई अड्डे हैं उनके ऊपर आक्रमण करके फिर स्विस गल्फ से उस रास्ते से निकलकर फिर इसराइल देश में लौटना था। From Israel to come all the way to Cairo to Egypt via Mediterranean Sea takes around 20 minutes. इसराइल से कायरो जगह में पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट लगता है। And again to return back it takes another 20 minutes. और फिर वापस इसराइल में लौटने के लिए और भी 20 मिनट लगते हैं। Now here what they do, फिर वे लोग वहां पर क्या the moment they reach back, जब वापस वे लोग लौटते हैं in 7 minutes and 30 seconds, 7 मिनट और 30 क्षणों में these aircrafts are refueled and again they are refilled with bombs. ये युद्ध विमानों को फिर से बम के साथ उसको भर दिया जाता है। These aircrafts are capable of carrying 4,000 pounds of
bombs. इस हवाई जहाज में लगभग 4,000 पाउंड बम रखे जाते हैं. But they are put only 1,000 kilos of 1,000 pounds of bombs. Why? लेकिन वो लोग केवल 1,000 बम रखते हैं. क्यों? Just to increase the speed, because it will lessen the speed if they are loading more. क्योंकि वजन कम होने से वे लोग अपनी गति को बढ़ा सकते हैं. And these aircrafts can pick up to the speed of 1,200 kilometers per hour. और ये जो विमान है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं. So 20 minutes to reach there. इसलिए 20 मिनट वहां पर पहुंचने के लगते हैं. In these 20 minutes itself, while they are flying itself, they will finish attacking. और 20 मिनट में पहुंचते ही वे लोग आक्रमण करना पूरा करते हैं. 20 minutes to get back. और 20 मिनट में वापस लौटते हैं. And within 7 minutes 30 seconds, refueling and refilling. और 7 मिनट 30 क्षण में वो वापस अपने उस विमान को भर लेते हैं और ईंधन भी भरते हैं. Immediately they'll take off. और तुरंत ही वे लोग उड़ान भरते हैं. Again the same way, they'll go attack, come here, again refuel, again go attack and come. वे लोग फिर से जाते हैं, वहां पर आक्रमण करते हैं, वापस लौटते हैं और फिर से सारे बम को वापस भर लेते हैं और फिर से आक्रमण करते हैं और ऐसे करती रहती हैं. Now, when a military aircraft takes off and attacks an enemy country and comes back, the trip is called sortie. जब एक युद्ध विमान जाकर एक दूसरी जगह में जाकर हमला करके वापस लौट के आता है, उसको सॉर्टी कहते हैं. Maybe in sortie, maybe you might have seen when Air Force Day and all, they make sorties in Surya Kiran formation and all. सूर्य किरण का ऐसे आकार बना के कई प्रकार के हमलों को करते हैं करके आपने देखा होगा. Sortie means not just one aircraft, it can be one or more than one also. सॉर्टी या वो हमला जो है वो एक विमान से भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा विमानों से भी हो सकता है. Maybe 10 aircrafts together can be one sortie. हो सकता है कि 10 युद्ध विमान मिलकर एक सॉर्टी या एक हमला करेंगे. They go, they attack the pinpointed areas and come back. वे लोग मिलकर जाकर आक्रमण करते हैं और फिर वापस लौट कर आते हैं. So what happened there? फिर वहां पर क्या हुआ? And in the war there are two kinds of attacks. युद्ध में 2 प्रकार के हमले होते हैं. One is offensive. एक जो है उनके ऊपर हमला करना. Second is defensive, means I will not attack you first, but if you attack me, I will not leave you. दूसरा, अपनी जगह पे सुरक्षित रहते हैं. मैं पहले आपके ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझ पे हमला करेंगे तो फिर मैं उसका सामना करूंगा. Now what Israel is doing? इसराइल क्या करता है? They got information that these armies are marching towards them. उनको ऐसे जानकारी मिली कि मिस्र की जो थल सेना है उनके विरोध में आ रही है. And they got information that the pilots are ready in the aircrafts in Egypt. और उनको ऐसे जानकारी मिली कि उनके मिस्र देश के जो विमान संचालक हैं वे लोग अपनी तैयारी में हैं. Now they are doing in defensive. अभी वे लोग अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं. That is called preemptive attacks. उसको अपने आप को सुरक्षित रखने का हमला कहते हैं. That means before you attack me, I will attack you. उसका अर्थ है कि आप मुझ पर हमला करने से पहले मैं आपके ऊपर हमला करूंगा. That's called preemptive attacks. उसको पूर्व क्रम हमला कहते हैं. That same thing Israel is doing now. और उसी के बारे में अभी हम देखते हैं. What India did in Pakistan was not preemptive. भारत ने जो किया उसके लिए पाकिस्तान ने पूर्व कर्म नहीं दिखाया. After they attacked us, we attacked. That is only retaliation. उन्होंने हमला करने के बाद में हमने हमला किया, ये उसका बदला देना. But Israel, mostly they have preemptive strikes, whether it is in Iran or in Saudi or anywhere. When they come to know the intelligence services that they are going to be attacked, they will attack them first. लेकिन इस्राएली देश ऐसा करता है कि जब उनको जानकारी मिलती है कि दूसरे देश उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो वो लोग पहले से वो जल्दी से तैयार होकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं. In the history, this war is also called a 6-day war. इतिहास में इस युद्ध को 6 दिन का युद्ध करके कहते हैं. Only in 6 days everything was over. 6 दिन में ये युद्ध पूरा समाप्त हो गया. And in Israel, the military, they gave this war a small name called Operation Moked. और इस्राएल में इस छोटे से युद्ध को ऑपरेशन मोकेड करके नाम दिया गया. Within the military establishments, the wars are known as certain operational names, with certain operational names. इतिहास में युद्ध को ऐसे ऑपरेशनल नामों को दिया जाता है. For example, उदाहरण के लिए, you might have heard about Kargil operation. कारगिल ऑपरेशन के बारे में हमने सुना है. For the world, that's Kargil operation. पूरे संसार के लिए उसको कारगिल ऑपरेशन कहते हैं. But within army and air force and navy, लेकिन आर्मी और
वायुसेना के अंदर भी एक नाम होता है, There is Operation Parakram. उसको ऑपरेशन पराक्रम कहते हैं। But for world, it's a Kargil war. लेकिन संसार के लोग उसको कारगिल युद्ध कहते हैं। For the entire world, there is a Sinai war or 6-day war. पूरे संसार के लिए वो सिनाई का युद्ध या 6 दिन का युद्ध था। But in the military operations of Israel, लेकिन इस्राएल के मिलिट्री ऑपरेशन में that's called Operation Moked. उसको ऑपरेशन मॉकेड कहते हैं। In Hebrew, Moked means focusing. You have to just focus in one place. इब्रानी में ये जो मॉकेड है इसका अर्थ है एक ही चीज के ऊपर केंद्र बिंदु लगाना। So in this Operation Moked, इस ऑपरेशन मॉकेड में these Israelis Air Force, they attacks and comes. This started at 7:45 on Monday, June 5, 1967. 7:45 बजे जून 5 तारीख को 1967 में उन्होंने पहला आक्रमण किया। And they attack, they come here, they attack, they come here. वे लोग आक्रमण करते थे, फिर वापस लौटते थे, फिर आक्रमण करते थे और फिर लौटते थे। When they attack these airfields, जब वे लोग हवाई अड्डों के ऊपर आक्रमण करते थे, anybody having any knowledge about aviation? किसी को भी एविएशन के बारे में ज्ञान है? जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा किया जाता है, पार्किंग स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? What do you call the place where the aircrafts are parked? जिस जगह में विमान को खड़ा किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? Pardon? Parking place? Huh? What do you call that? उस जगह को क्या? Louder? Airbase. Airbase के अंदर जहाँ एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? Tarmac. That's called as tarmac. उसको tarmac कहते हैं. And those days there are not in the tarmacs there are no hard sheltered shields. Means they are just aircrafts are just parked there. उन दिनों में उस विमान को खड़े करने वाली जगह में ज्यादा सुविधा नहीं होती, उसको केवल वहां पर खड़ा करते हैं। So what happened is, फिर क्या हुआ? These aircrafts are just lying on the runways, ready to take off, ready to zoom off. ये जो युद्ध विमान है, वे लोग अपनी तैयारी में थे और वो तुरंत ही उड़ान भरने वाले थे। Engines are ready. सारे इंजन तैयार थे। Pilots are ready. और विमान संचालक भी तैयार थे। But right now they are told to go and have breakfast because the commander is flying. लेकिन उस समय में उनको नाश्ता करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनका जो कमांडर है वो हवाई जहाज में उड़ने वाला था। Now commander is about to, he did not take off, he is about to take off. वो जो कमांडर है वो उड़ने वाला था, उड़ा नहीं था लेकिन वो उड़ने वाला था। And pilots are enjoying the breakfast. और जो विमान संचालक है वे लोग अपने नाश्ता खा रहे थे। And that is the time suddenly these Israel aircrafts 183 are divided into 4 groups. लेकिन उसी समय में इसराइल के जो 183 हवाई विमान थे उनको 3 झुंडों में बांटा गया, 4 झुंडों में बांटा गया। In these 4 groups, they go attack here and come back. इन 4 झुंडों में वे लोग जाते थे, आक्रमण करते थे और वापस लौट आते थे। They are wave after wave. In the first wave, 101 sorties are run. ऐसे वो लोग एक एक लहर करके जाते थे। पहली लहर में 101 विमानों को भेजा जाता है। 101 sorties. And in second wave again they went. और उसके बाद 165 sorties. उसके बाद में दूसरा आक्रमण वो लोग करते हैं, उसमें 165 विमानों को भेजते हैं। And the third wave again they go. और फिर तीसरी लहर में वो लोग जाते हैं। By the time they finish 3 waves, 3 लहर समाप्त होने के समय तक more than 500 aircrafts of Egypt are destroyed. मिस्र देश के 500 से भी ज्यादा युद्ध विमान जो है वो नाश हो जाते हैं। Now, for example, if the aircraft is ready, उदाहरण के लिए यदि वो विमान तैयार है, if the airfield, the runway is not ready, और यदि वो विमान का जो उड़ान का जो जगह है वो तैयार नहीं है, तो in military terms they call sinkhole destruction. Sinkhole means if a bomb is put on a airfield, that can be made actually. You can put the mud and put the road and you can make it ready by evening. यदि एक जगह में हवाई अड्डे में एक बम रखा जाता है, कुछ उसमें नुकसान हो जाता है, तो शाम तक उसके ऊपर मरम्मत की जा सकती है। But there is a way of destroying the runway called sinkhole destruction. लेकिन उस एक sinkhole destruction होता है, उसके द्वारा भी उसको नाश कर सकते हैं। That hole will be so deeper that you cannot make it ready within next 1 month also. उसके द्वारा जो गड्ढा होता है वो इतना ज्यादा गहरा होता है कि 1 महीने तक उसकी आप मरम्मत नहीं कर सकते। Even though you have a lot of aircrafts ready, if the airfield is not ready,
the aircrafts are just useless. आपके पास कितने भी युद्ध विमान तैयार हो सकते हैं, लेकिन हवाई अड्डा तैयार नहीं रहने से फिर या उड़ान का वो जगह तैयार नहीं रहने से इतने सारे विमानों का कुछ भी लाभ नहीं। So their first attack is to destroy the airfields. इसीलिए उनका पहला आक्रमण था कि वे लोग उस हवाई अड्डे को नाश करना चाहते थे। But in that they destroyed airfields as well as aircrafts also. और उन्होंने जो आक्रमण किया उसमें उन्होंने हवाई अड्डों को भी नाश किया और युद्ध विमानों को भी नाश किया। In the fourth wave, they sent some aircrafts towards Syria and all, because they are also its allies. They are trying, when Syria and Jordan came to know that Israel has attacked Egypt, they started sending their aircrafts to attack Israel. जब सीरिया और जोर्दन देश को मालूम चला कि इस्राएलियों ने मिस्र के विरोध में हमला किया है, तो वे लोग उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए इस्राएलियों ने उनके विरोध में भी युद्ध विमानों को भेजा। They started attacking also. और उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण करना भी शुरू किया। And you know what happened? Funny thing, they started attacking. They were taken up, but Israel went and attacked their airfields. That's why their aircrafts has nowhere to land now. Their airfields are destroyed. सीरिया और जोर्दन के जो युद्ध विमान है, उन्होंने अपने युद्ध विमानों को भेजने के समय में इस्राएलियों ने उससे पहले ही उनके ऊपर आक्रमण किया, इसलिए उनके जितने विमान थे और युद्ध मैदान था वो सब नाश हो गया। Means when the Israeli aircrafts, when the Syrian aircrafts, they attacked here and they went back, they don't have any space to land. Their airfields are destroyed. जब सीरिया देश ने इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया और जब वो विमान लौट के आ रहे थे, तो उनके पास हवाई अड्डा नहीं बचा, क्योंकि उससे पहले ही इस्राएल देश ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। If there is no place to land, what will happen to the aircraft? यदि विमान को नीचे रुकने के लिए जगह नहीं मिलने से फिर वो उस विमान का क्या होगा? It will crash. वो अपने आप से। So before the aircraft crashes, the current crashed here. Anyway, so by the time they went back, there's nothing left for them. जब वे लोग लौटने तक उनके लिए वहां पर हवाई अड्डा बाकी नहीं रहा। Now look at here. यहाँ पर देखिए। This is the way, the path they went and attacked and came. Here and here. ये वो रास्ता है जब इस्राएलियों ने इस प्रकार से उनके ऊपर दूसरों के ऊपर हमला किया। This is the map before the attack. हमले या आक्रमण से पहले यही नक्शा था। This brown part, this is the places Sinai and West Bank and all these places. पहले Gaza. पहले ये सब जगह थी, गाजा, वेस्ट बैंक, सिनाई, ये सब जगह थी। Within 3 hours of the start of this operation, लेकिन इस ऑपरेशन या इस युद्ध के 3 घंटे के बीच में 585 aircrafts of the enemy are destroyed, including the fighter aircrafts. शत्रु के जो युद्ध विमान थे कुल मिला के 585 युद्ध विमान नाश हो गए। 13 airfields are destroyed. और 13 हवाई अड्डे नाश हो गए। And by 3 more hours of that, और उसके 3 घंटे के बाद what happened? क्या हुआ? Actually, Israel is in control of the entire area. इसराइल जो है पूरे देश के पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने लगा। Now, if you see these two maps, अब ये इन दोनों नक्शों को देखने से here Sinai is shown in another color. Here it is shown in near Israelite color. यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले नक्शे में सिनाई का अलग रंग दिया गया है और दूसरे नक्शे में सिनाई का जो रंग है वो इस्राएल के रंग से थोड़ा मिलता जुलता है। That means Israel captured the Sinai, Gaza and West Bank areas and the Golan Heights. उसका अर्थ है कि इस्राएल ने सिनाई, गाजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स उन सारी जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया। Now Israel got supremacy in the entire region. इस्राएल ने उस पूरे क्षेत्र के ऊपर पकड़ को प्राप्त कर लिया। What was the plan of the enemies? शत्रुओं का क्या योजना था? We have to remove this part Israel and remove it from the map itself. वे लोग चाहते थे कि वे लोग इस्राएल देश को नाश करना चाहिए और पूरे संसार के नक्शे से उसको गायब कर देना चाहिए। But what happened afterwards? लेकिन उसके बाद में क्या हो गया? This map is before the attack. आक्रमण से पहले का ये नक्शा है। This map is after this war ended in 6 days. और 6 दिन के युद्ध के बाद में जो देश रह गया उसका ये नक्शा है। Monday to Saturday. सोमवार से शनिवार तक। And this map, in this map, they gained this much area in Sinai, in Gaza, West Bank, and in Golan Heights, 4 areas. इस नक्शे में हम देखते हैं कि इस्राएल ने सिनाई, गाजा और वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स इन चारों क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। But today, in the present day Israel map, you don't find that in Israel. The Gaza, Golan Heights and all, you don't find it. लेकिन आज इस्राएल के नक्शे में हम देखते हैं कि गाजा या वेस्ट बैंक
ये सब जगह वहाँ इसराइल के नक्शे में नहीं है। Because from Sinai, they retreated. They gave it back in 1982. क्योंकि 1982 में वो लोग पीछे हट गए। And from Gaza, they retreated in 2005. और गाजा से वे लोग 2005 में पीछे हट गए। This is the present day Israelite map. और ये जो है वो वर्तमान इसराइल का नक्शा है। So they tried to remove the entire Israel map from the world map. उन्होंने संसार के नक्शे में से इसराइल के नक्शे को निकालने के लिए कोशिश किया। But the way they meticulously and split second planning of the attack, लेकिन कितनी अति सावधानी के साथ और क्षण भर की सावधानी के साथ उन्होंने आक्रमण किया। Now, for example, I told you before, these all Egyptian armies are marching towards Israel. उदाहरण के लिए मैंने बताया कि मिस्र की सारी थल सेना जो है वो इसराइल के विरुद्ध में चलने लगी। And from armies from Syria are coming, armies from Jordan are coming, armies from Lebanon are coming. If they could have surrounded Israel like that, सीरिया से, जॉर्डन से, लेबनान से सेना आगे बढ़ी और पूरा इसराइल देश को घेर लिया होता तो only two options are there. केवल दो विकल्प होते। One, they'll force to surrender. या तो उनको समर्पण करने के लिए उनको जोर देते। See, we are on four sides of you. You just surrender, we'll leave you. आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप समर्पण करने से हम आपको छोड़ देंगे। Just destroy them, smash them. Within 1 hour, it will not take even 1 hour to just wipe out Israel from the world map. इसराइल को संसार के नक्शे से निकाल देने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगेगा। Now, secondly, दूसरा, when they realize there is an immediate threat for their existence, जब उनको महसूस हुआ कि वो लोग और बच नहीं पाएंगे, there is no way for their own existence. वो लोग और अपने आप को बचाव के लिए और उनके पास रास्ता नहीं है। So what they did? तो उन्होंने क्या किया? They attacked the preemptive attacks. तो उन्होंने पूर्व क्रम जो हमला है उसको आरंभ किया। Entire the allies air forces are brought to nothing. जो आस पड़ोस की जितनी भी सेना थी वो सब कुछ पूरी रीति से शून्य बन गए। Now this has begun by morning 7:45. ये 1945 में सब आरंभ हुआ। Morning 7:45. सुबह 7:45 बजे ये सब बातें शुरू हुई। And by afternoon everything is over. All the aircrafts have become ashes. और दोपहर तक वो सब कुछ पूरा खत्म हो गया, वो सब कुछ पूरी रीति से राख बन गया। Now why is this war called 6-day war then? It should be 1-day war, is it not? ये तो ऐसा देखने से तो ये केवल 1 दिन का युद्ध है, लेकिन क्यों इसको 6 दिन का युद्ध कहते हैं? Because after finishing the air power, these armies are heading towards Israel, is it not? Now these Israeli forces come back to attack these areas. That is different part. That is not our syllabus. युद्ध में समाप्त होने के बाद में जो आसपास के देश फिर से इस्राएल के ऊपर युद्ध करने के लिए आते हैं, वो दूसरी बात है, वो हमारा विषय नहीं है। So within 6 days, the war is done. इसका अर्थ है कि 6 दिन में वो पूरा युद्ध समाप्त हो In जाता the है। first day itself, Israel got the air supremacy. पहले दिन में ही इस्राएल ने उन सब सारे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया। Now there is a war journalist, the one who is specialized in analyzing the wars. एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो युद्धों का जांच पड़ताल करता है। His name is a famous man by name Michael Peck. वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसका नाम है माइकल पेक। About this operation Moked, he gave his own commentary. इस ऑपरेशन मोकेड के बारे में उसने अपना विचारों को बताया। He says Operation Moked is famous for its meticulous preparation and split timing attack. उसने कहा कि ऑपरेशन मोकेड जो है अपनी अति सावधान तैयारी और क्षण भर के समय में निर्धारण करने के कारण ध्यान आकर्षित करता है। No time to lose. समय खोने के लिए बिल्कुल 20 minutes to go, 20 minutes to come. Within 7 minutes, 30 seconds. It should not be 8 minutes. Within 7 minutes, 30 seconds, they should be again in the air. आक्रमण करना आरंभ करने से वे लोग 20 मिनट में जाते थे, आक्रमण करते थे, वापस 20 मिनट में लौटते थे और 7 मिनट 30 क्षणों में वे लोग उस विमान को फिर से भरते थे और फिर से आक्रमण शुरू करते थे। They could not cross over. They don't have the liberty to take that extra 30 seconds. Within 7 minutes 30 seconds they should be in the air again. और 30 क्षण लेने के लिए उनके पास अनुमति नहीं थी, आजादी नहीं थी, इसीलिए 7 मिनट 30 क्षण में तुरंत ही वे लोग अपनी उड़ान को शुरू करना था। Now that's why Michael Peck said, इसीलिए माइकल पेक ने कहा, it stands
aloof. It's a different kind of operation where split second timing is followed. ये एक आदरणीय चिन्ह है जिसमें क्षण भर के समय को निर्धारित करके उस काम को किया गया. In the Israelites, preemptive attacks has become a golden standard all over the world for preemptive attacks. और इसराइल का जो ये क्षण भर में करने वाला जो आक्रमण है पूरे सारे संसार में एक स्वर्ण मानक माना जाता है. Now, if you compare this Israeli attack with our personal lives, इस इस्राएल के हमले को या आक्रमण को हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ तुलना करने से, Israel is surrounded by Syria, Lebanon, Egypt and Jordan, all these powerful countries, Saudi, and there in the right there will be Iran, Iraq and all. They are surrounded by all these countries. इसराइल देश जो है सीरिया और मिस्र और जॉर्डन और ईरान और इराक ऐसे सब देशों से वो घिरा हुआ है. Now what the enemy wants? What the enemy wants? शत्रु क्या चाहता है? See, we are surrounding all around. हम चारों ओर घेरे हुए हैं. You are left with only one option. आपके पास एक ही विकल्प है. सीधा सीधा surrender हो जाओ. सीधा सीधा समर्पण कर लो. हाँ, if you can do that, यदि आप ऐसा करेंगे, you are in my pocket. तो आप मेरी जेब में आ जाएंगे. That's what Satan wants to do with the youths. शैतान भी जवानों के साथ ऐसा ही करना चाहता है. It will surround you from all four sides. वो आपको चारों ओर से घेर लेगा. Give a lot of free internet. Geo gives internet free. आपको मुफ्त रीति से इंटरनेट देता है. जियो भी देता है. हाँ, free data देता है. फ्री डाटा देता है. हाँ, it gives you a lot of data. वो आपको बहुत सारी जानकारी या डाटा देता है. Gives you a lot of evil things. आपको बहुत सारी बुरी बातों को देता है. Surround you from every side. आपको चारों ओर से घेर लेता है. अभी आपसे घेरने के बाद पूछेगा. फिर आपको घेरने के बाद में पूछेगा. What do you say now? अभी आप क्या बोलते हैं? Will you surrender? क्या आप समर्पण करेंगे? That's one way. वो एक रास्ता है. And secondly, दूसरा, if they don't surrender, for example, उदाहरण के लिए यदि वे लोग समर्पण नहीं करेंगे, then it is easy for these enemies to wipe out Israel within just 1 hour. एक ही घंटे में सारे शत्रु देश जो हैं वो इसराइल को नाश कर सकते हैं. There will be nothing called Israel on the world map itself. फिर उसके बाद में पूरे संसार के नक्शे में इसराइल का नामो निशान नहीं रहेगा. That's what Satan tries to do, the second thing. शैतान इस दूसरे काम को भी करता है. Once Satan will force you by surrounding every side to surrender. सबसे पहले शैतान आपको चारों ओर से घेर लेगा और आपके ऊपर जोर देगा कि आप समर्पण करें. But if you don't do that, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, it will prepare a strategy to destroy you, keeping there so that you will not have anything called of godliness or spirituality. तब वो आपके विरोध में ऐसा षड्यंत्र रचेगा ताकि आपके अंदर ईश्वरता या भक्ति ही नहीं रहे. The speed by which enemy attack, that is important. जिस गति से या जिस रफ्तार से शत्रु हमला करता है वही बहुत ही मुख्य बात है. Israel is better than that. इसराइल जो है उनसे बेहतर है. They have no time to rest. उनके पास आराम करने They के have लिए no समय time नहीं to था. analyze and do sort of planning. कई बातों को सोचकर योजना बनाने के लिए भी उनके पास समय नहीं था. There is a hasting, there is a urgency in the call. वे लोग उस काम को बहुत ही तेजी के साथ जल्दबाजी के साथ करते The हैं. pilots cannot be lazy. वो जो विमान संचालक है वो आलसी नहीं रह The सकता. Egyptian pilots went for breakfast. They cannot even think about breakfast. इसराइली मिस्र देश के जो विमान संचालक है नाश्ता करने के लिए गए थे, लेकिन इसराइली संचालकों ने नाश्ता के बारे में भी नहीं सोचा. They understood the urgency of the situation they are facing. वे लोग जिस परिस्थिति का सामना कर रहे थे उसका जो मुख्य बात है, जो जल्दबाजी, उसको उन्होंने समझा. In the study we are going to learn about those things. अध्ययन में हम इन बातों के बारे में सीखने वाले हैं. That's the speeding, that's the time. Just 183 aircrafts, they have only limited sources. उनके पास केवल 183 हवाई विमान थे, लेकिन उनके पास थोड़ा ही युद्ध का समय. Enemy is having 3 times more air power. लेकिन शत्रु के पास उनसे भी बढ़कर 3 गुना ज्यादा वायु सेना थी. But how they could overcome? लेकिन वे लोग कैसे जय पाए? That speed by which they attack and come, attack and come, attack and come. They have limited sources. They reused it multiple times by increasing the speed. उनके पास सीमित युद्ध विमान थे, लेकिन उन्होंने थोड़े से समय को इस्तेमाल करके जल्दी तेजी से रफ्तार के साथ हमला किया और वापस लौट के फिर से हमला करते रहे. Now, I think you are supplied with the GA sheet. मैं सोचता आप सबको GA शीट दे दिया गया होगा. You can just go through it once. आप इस घटना को एक बार ध्यान से पढ़िए. You can go to once or twice. Volunteers, please distribute. उसको 1-2 बार पढ़ के देखिए. But you need not to discuss anything right here. लेकिन अभी आप
एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना. You just go through and there's a column written, there's a column given to you. आप उसको पूरी रीति से ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे एक बात लिखी हुई. Now, you are in this battlefield. आप इस युद्ध के मैदान में हैं. What are you going to do? आप क्या करने वाले हैं? Will you be applying that speed, that racing in your spiritual lives? आपके आत्मिक जीवन में आप इस रफ्तार को या तेजी को लागू में लाएंगे क्या? Enemy forces are coming with full force to surround you. शत्रु की जो सामर्थ्य है वो आपको चारों ओर से घेरने की कोशिश करती है. If you're silent, यदि आप खामोश रहेंगे, then you will be surrounded. फिर आपको पूरी रीति से घेर लिया जाएगा. Then either you will surrender or you will be destroyed. फिर या तो आप समर्पण कर देंगे, नहीं तो फिर आप नाश हो जाएंगे. But before that, लेकिन उससे पहले you need to understand the urgency of the situation and rise up above it. आप इस बात की इस जल्दबाजी को समझना चाहिए और उससे ऊपर उठना चाहिए. The only weapon towards the onslaught of devil towards the church is prayer. कलीसिया के विरोध में जो आक्रमण चलता है उसका सामने करने के लिए एक ही बात है, वो है प्रार्थना. That's why through the Holy Spirit we can get that power. इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सामर्थ मिलता है. That's why we are not supposed to be lazy now. इसीलिए अभी हम आलसी नहीं रहना चाहिए. This is the last step for you to wake you up from this spiritual slumber. ये आपके लिए आखिरी मौका है कि आप अपनी आत्मिक नींद से जाग उठें. Please go through this GA sheet now. कृपया करके अभी इस जी शीट को पढ़ लीजिए. Then we'll see the study part. और उसके बाद में हम अध्ययन के भाग को. So you know the enemy is surrounding you. Then what is your action plan? What next you are going to take part? आप जान चुके हैं कि शत्रु आपके चारों ओर आपको घेर लिया है, तो उसके बाद में आपकी आत्मिक क्रिया योजना क्या होगी? What you are going to do? Like these Israelites, they immediately plan to do preemptive attacks. What are you going to do in your spiritual life when you see you are surrounded? No, enemy's forces are marching towards you slowly. हम देखते हैं कि इस्राएली जो है वे लोग उनके ऊपर आक्रमण होने से पहले उन्होंने उठकर हमला किया और आक्रमण किया. वैसे आपके आत्मिक जीवन में चारों ओर से शत्रु ने आपको घेर लिया है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? There's an old English song, one of our youth meeting songs. हमारा एक पुराना यूथ मीटिंग का गीत है. Pleasures of sin like voices are calling me. पाप का जो अभिलाषा है वो मुझे अपनी ओर खींचता है. Pleasures of sin like voices are calling me. पाप का जो अभिलाषा है आवाज के रूप में मुझे बुलाते हैं. So these are the enemy forces coming towards you. Pleasures of sin. ये जो पाप की अभिलाषा है वो शत्रु का हमला के रूप में आपके ऊपर. So what would be your preemptive attack? इसलिए आप किस प्रकार से आक्रमण करेंगे? You can write down there. आप उस बात को वहां लिख सकते हैं.